प्रिय साथियों, मैं इंद्रलोक गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में गति को पढ़ा था, मोशन को पढ़ा था। तो ये फिजिक्स के मोशन का दूसरा लेक्चर होगा, मतलब गति का दूसरा वीडियो है ये। तो जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट में बाकी जो वीडियो पड़े हुए हैं 3 वीडियो शायद होंगे, मेजरमेंट और डायमेंशनल फार्मूला का, और 2 वीडियो और एक मोशन का एक वीडियो है, ये दूसरा मोशन का वीडियो होगा। तो उसको प्लेलिस्ट में देख लेंगे। अब बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो जाए। तो हम लोगों ने गति में कुछ चीज़ें पढ़ा था, जैसे कि गति में गति क्या होता है, विराम क्या होता है, और दूरी क्या होता है, और विस्थापन क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया था कि दूरी क्या होता है। तो जो भी कोई पिंड है, फिजिक्स में वस्तु या ऑब्जेक्ट जो होता है उसको पिंड हम लोग बोलते हैं। तो जो भी पिंड मतलब जो भी कोई ऑब्जेक्ट है और किसी समय अंतराल में अगर अपना पोजीशन चेंज करता है तो वो तो गति में होगा। और जितनी दूरी मतलब जितना वो डिस्टेंस कवर करता है, मतलब जितनी पाथ की लंबाई होती है, जितना यहाँ से अगर यहाँ तक गया, जितनी लंबाई ये कवर किया तो ये कुल उसका दूरी होगा। तो ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ लिए थे। और विस्थापन क्या होता है, तो विस्थापन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, एकदम से अंतिम पॉइंट और प्रारंभिक बिंदु, मतलब कि एंड पॉइंट को और इनिशियल पॉइंट को जब सीधी रेखा से मिलाते हैं, स्ट्रेट लाइन से मिलाते हैं, और जितनी उसका लंबाई होता है वो क्या होता है, वो विस्थापन होता है। तो इतनी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके बाद में आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन का। ये वीडियो दूसरा है, तो आज पढ़ेंगे हम लोग चाल क्या होता है, वेग क्या होता है। तो स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो स्पीड क्या होता है, तो स्पीड पहले तो मैं लिख दूँ, चाल क्या होता है और वेग क्या होता है। तो चाल क्या होता है, स्पीड, और वेग क्या होता है, वेलोसिटी। तो स्पीड क्या होता है, तो ये होता है दूरी बटा में समय। ये सबको मालूम होगा, ये बच्चा को मालूम होगा। और वेलोसिटी क्या होता है, तो वेलोसिटी होता है विस्थापन डिवाइडेड बाय टाइम, ये होता है। तो इसको क्या लिखें कि एकांक समय में तय की गई दूरी जो होता है प्रति एक सेकंड में, एकांक समय में जितनी दूरी की जाती है उसे क्या कहते हैं, वो होता है इस चाल। और विस्थापन क्या होता है, मतलब वेग क्या होता है, तो जितना विस्थापन तय किया उसमें समय से अगर डिवाइड कर दें तो वो वेलोसिटी आ जाता है। तो ये एकांक समय में तय की गई ये विस्थापन होता है। यहाँ से ऐसे कर दे, ये टोटल आएगा, यहाँ पर विस्थापन हो जाएगा। अच्छा, ये जो वेग के बारे में पहले बता दें और फिर उसके बाद में पहले चाल को ही बता देते। तो चाल क्या होता है, चाल क्या है, चाल एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी। जब मेजरमेंट मैंने बताया था तो एक अदिश राशियों की एक सूची थी, उसका दाल MSc से आता है ऐसे करके। तो उस पे सारे जितने भी अदिश राशि थे तो मैंने उसको बता दिया था। तो चाल क्या है, अदिश राशि है। और ये वेग जो है, वेग क्या है, तो वेग सदिश राशि है, क्योंकि विस्थापन जो होता है एक निश्चित डायरेक्शन इसमें होता है, इसीलिए इसमें वेलोसिटी में भी डायरेक्शन होगा। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जिसमें होता है वो सदिश राशि होता है। तो सदिश राशि कौन होगा, तो सदिश राशि होगा वेग, वेलोसिटी। इसके बाद में वेग के बारे में बहुत चीज़ें पढ़नी होती है कि समरूप वेग क्या है, एवरेज वेग क्या है। चाल में भी पढ़ना होता है कि चाल में मतलब कि औसत चाल क्या है। तो जितना दूरी होगा सारे डिस्टेंस को जोड़ देंगे और जितना समय होगा समय से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, वो एवरेज चाल आ जाएगा। और वही होता है समान चाल क्या होता है, तो अरे यार मान के चलो
कि एक ही चाल से दो वस्तु चलेगा तो वो समान चाल होगा, एक ही वेग से दो चलेगा तो समान वेग होगा, समरूप वेग होगा। और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, तो सारे वेलोसिटी को जोड़ दो, सारे विस्थापन को जोड़ दो और उसमें क्या कर दो, सारे टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो एवरेज वेलोसिटी आ जाता है। अच्छा, वेलोसिटी में एक चीज़ें पढ़ना है, वो काम की चीज़ें हैं, वो मैं बता दे रहा हूँ। तो इसमें आता है एक एंगुलर वेलोसिटी, मतलब कि कोणीय वेग, ये होता है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, तो ये मैं बता दे रहा हूँ। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है कि अगर कोई पिंड है और वो सर्कुलर मोशन कर रही है, कोई पिंड मान के चलो कि ये एक सर्कल है और यहाँ पर एक कोई ऑब्जेक्ट है और ये सर्कुलर मोशन करे इधर, तो ये एक सेकंड में ये इसका सेंटर होगा। तो एक सेकंड में मान के चलो कि अगर ये यहाँ आ गई तो एक सेकंड में इस ऑब्जेक्ट ने कितना कोण बनाया, जितना कोण बनाएगा वो क्या होगा, ये थीटा। तो ये क्या होगा, यही होगा थीटा डिग्री। तो ये क्या होगा, यही होगा एंगुलर वेलोसिटी होगा, यही एंगुलर वेलोसिटी होगा। अगर ये वो है, ये ए है और ये बी है, कोई ऑब्जेक्ट ए से बी तक चला गया और एक सेकंड में या टी सेकंड में, तो इसका कोणीय जो वेग होगा वो क्या होगा, तो कोणीय वेग को ओमेगा से ऐसे डिनोट करते हैं। ओमेगा है ये क्या है, ओमेगा, ये है ओमेगा। तो ओमेगा बराबर थीटा बटा में टी, मतलब कि ये थीटा क्या है, ये क्या है, इस थीटा क्या है, जितना डिग्री का कोण बनाया ये एंगल है, एंगल। और ये टी क्या है, ये टाइम है। इतनी बातें समझ में आ गई। तो एक चीज और पढ़ना है कि जो कोणीय वेग है एंगुलर वेलोसिटी और जो रेखीय वेलोसिटी होता है, तो रिलेशन उस दोनों में क्या होता है, तो रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड रेखीय वेग। तो रेखीय वेग और कोणीय वेग में क्या संबंध होता है, तो उसको मैं डायरेक्ट से लिख दे रहा हूँ। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है तो उसको एकदम से याद कर लेना है। तो क्या होता है, v बराबर ओमेगा और ये r होता है। r क्या है, r है रेडियस, त्रिज्या है, और ओमेगा क्या है, ये है कोणीय वेग। और ये क्या है, v क्या है, तो ये है रेखीय वेग। लीनियर वेलोसिटी है, ये एंगुलर वेलोसिटी है। अच्छा, इस पे नोमेरिकल कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में। तो नोमेरिकल क्या पूछेगा कि कोई ऑब्जेक्ट 5 मीटर की त्रिज्या पर, ये मान के चलो कि 5 मीटर की त्रिज्या है और इस पर मान के चलो कि इतने कोणीय चाल से चल रहा है, कोणीय वेग से चल रहा है। मान के चलो कि ऐसे 10 दे दिया, 20 दे दिया, 50 दे दिया, मतलब इतने कोणीय वेग से चल रहा है। तो इसका रेखीय वेग क्या होगा, तो दोनों को गुणा कर देना है, बाकी सब ऐसे बना लेना है। उतना तो कोई एकदम से नहीं होगा कि समझ में नहीं आ रहा होगा कुछ भी कि अरे यार कैसे बनेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी सब लोग समझदार हैं, बाकी समझ लेंगे अपने में। और इसमें क्या देगा कि कोई ऑब्जेक्ट है इतना, मतलब कि केंद्र पे इतना डिग्री कोण बनाया, इतने सेकेंड तक चला, तो उसका कोणीय वेग क्या होगा, तो जितना से समय होगा उसको डिवाइड कर देंगे। हाँ, 360 डिग्री अगर बना लिया 5 सेकेंड में, तो इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, जितना आएगा वो क्या होगा, वो एंगुलर वेलोसिटी होगा, एंगुलर वेलोसिटी होगा। ये नोमेरिकल है, इसको आसानी से है, मतलब इसमें कुछ करना नहीं है, इतना है बस और कुछ नहीं है। इसके बाद में
वेग क्या होता है, वेग तो सदिश राशि होता है, इस सब बता दिए। तो उसके बाद में वेग के बाद में क्या है पढ़ना, तो वेग के बाद में पढ़ना है त्वरण। क्या होता है, एक्सलरेशन। गाड़ी में, बाइक में और सभी जो भी वाहन है उस सब में एक्सलरेटर होता है। उससे क्या होता है, तो वेलोसिटी बढ़ता है, तभी गाड़ी आगे बढ़ता है। तो मैं उसको बता दूं कि जो त्वरण होता है, त्वरण ये क्या होता है, एक्सलरेशन। एक्सलरेशन तो ये क्या होता है, त्वरण को बढ़ाने का काम करता है। तो ये क्या होगा, वेग परिवर्तन की दर। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वेग परिवर्तन की दर क्या होता है, त्वरण होता है। अच्छा, त्वरण क्या होगा, अगर त्वरण बढ़ा, वेलोसिटी हमेशा से बढ़ते जाएगा तो त्वरण बढ़ेगा। अगर वेग घटा, अगर वेग घटा मतलब अगर वेग का वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो वो क्या होगा, वो त्वरण मंदन कहलाएगा। मंदन, मंदन कहलाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई। अच्छा, तो त्वरण क्या होता है, त्वरण भी एक सदिश राशि है। इसके बाद में हम लोगों को और कुछ पढ़ना, त्वरण में और कुछ पढ़ना नहीं है। बाकी त्वरण का ये फॉर्मूला होता है ए बराबर, ऐसे त्वरण को ए से डिनोट करते हैं। तो ए बराबर क्या होता है, वी माइनस यू बटा में टी, ये फॉर्मूला होता है। ये बोलेगा कि कोई वस्तु या कोई कोई पिंड है जो 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, स्पीड से चल, ये मतलब वेलोसिटी से चल रही है, ये एस है 5 मीटर प्रति सेकंड। अरे यार, वेलोसिटी का क्या होता है एसआई यूनिट, तो मीटर प्रति सेकंड। कैसे, ये वेग है, वेग है तो वेग क्या होता है, विस्थापन बट्टे में समय। तो विस्थापन क्या होता है, एक डिस्टेंस होता है, तो इसका क्या होगा मीटर, और समय का क्या होता है टी, यही तो होता है सेकंड, टाइम होता है। तो मीटर प्रति सेकंड ये टाइम का सेकंड होता है, ये सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड इसका हुआ। और चाल का भी इसी तरह, चाल क्या होता है, दूरी होता है। ऐसे सब बना लेना है। तो एक वेलोसिटी उसी तरह जैसे ये बताया कि कोई वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल मतलब वेग से चल रही है, उसकी स्पीड 10 मीटर प्रति सेकंड हो गई वेलोसिटी। तो 5 सेकंड में उसका त्वरण बताओ, तो क्या होगा, ये इनिशियल होगा और ये फाइनल होगा। तो 5 से 10 हो गई, तो फाइनल क्या होगा, ये क्या है, मैं नीचे लिख दे रहा हूं यहां पर, ये v क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। और u क्या होगा, इनिशियल। ये अंतिम वेग और ये प्रारंभिक वेग। इतनी बातें समझ में आ गई। तो इसको क्या करना है, ये उलट जाएगा क्योंकि फाइनल क्या होगा, पहले होगा v माइनस यू है, तो इसको ऐसे कर देंगे, ये 10 - 5 ऐसे होगा, और मीटर प्रति सेकंड तो इधर रहेगा ही, मीटर प्रति सेकंड। और ये टाइम है तो इसका सेकंड होगा, तो 5 से इसको काट देंगे ऐसे 2 बार में, तो क्या होगा 2, अरे 5 2 बार में नहीं कटेगा, इसको मैं बता दे रहा हूं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट 5 मीटर प्रति सेकंड के वेलोसिटी से चल रहा था और फाइनली कितना हो गया, 10 हो गया, 10 मीटर प्रति सेकंड, और वो 5 सेकंड के बाद एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो क्या होगा, तो ये फाइनल और ये इनिशियल, तो 10 - 5
तो मीटर प्रति सेकंड इसमें भी है, मीटर प्रति सेकंड इसमें भी है, तो फाइनल मीटर प्रति सेकंड इधर बचेगा। और ये 5 सेकंड है तो 5, और इसका सेकंड वाला नीचे में आएगा सेकंड। तो ये 10 में से 5 गया तो 5 डिवाइडेड बाई 5, और मीटर और सेकंड एंड वाला नीचे है तो नीचे 1 सेकंड, और ये एक और है तो 2 सेकंड। ये क्या होगा 1, तो 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसका यूनिट होगा। इसका क्या होगा एसआई यूनिट क्या होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको और क्या लिख सकते हैं, ये बराबर क्या होगा मीटर, और ऐसे करके भी लिखा जाता है। ये एनटीपीसी 2016 में शायद एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि त्वरण का एसआई यूनिट क्या होता है। काफ़ी बच्चों ने गलत कर दिया था, मेरे भैया के दोस्त भी एक थे बेचारे, वो भी गलत कर दिए थे। इतनी बातें समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसके बाद में त्वरण के बाद में कुछ चीज़ें होती हैं और भी मोशन से रिलेटेड, उसको मैं बता दे रहा हूँ एकदम से जल्दी जल्दी। तो और क्या होता है, तो एक तो इसमें पढ़ना होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति, और दूसरा में क्या है मोशन का इक्वेशन होता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में बता दे रहा हूँ, बस 2-4 मिनट का काम है। इसको बाकी टीचर पढ़ाएंगे तो बाकी टीचर बताएंगे तो ऐसे करेंगे कि इधर से भाला ये फेंक दिया, उधर से तलवार चला दिया, इधर से आ गए तो ये हो गया वो हो गया, बम धमाका, कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। बस थोड़ी सी चीज़ है, मैं उसको बता देता हूँ। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है कि अगर मान के चलो कि कोई बच्चा या कोई भी आदमी हो, वो किसी चीज़ को फेंकता है, ऐसे करके ऐसे फेंकेगा तो वो क्या होगा, यहाँ पर तो उसका हॉरिजेंटल होगा, यहाँ से उसको फेंकना है तो ये नीचे एकदम से ज़मीन में सटा के तो फेंकेगा नहीं। कोई यहाँ से अगर फेंकेगा तो यहाँ से ऐसे फेंकेगा और ये ऐसे करके गिर जाएगा, ऑब्जेक्ट अंत में यहाँ पर ज़मीन पर गिर जाएगा। तो ये क्या होगा, ये ऐसे फेंकेगा तो ये जितना एंगल पर फेंका और ये जैसे इतना मैक्सिमम ऊंचाई तक गया, ये मैक्सिमम हाइट, और यहाँ से फेंका तो यहाँ तक आया, तो ये होगा रेंज, ये होगा हाइट। और ये क्या होगा कि जैसे मैं बड़ा बना दे रहा हूँ, यहाँ कोई है और यहाँ से यू वेग से, यू वेलोसिटी से यहाँ से फेंका, ऐसे करके ऐसे आ गया और यहाँ पर वस्तु गिर गई। तो यू वेलोसिटी से कुछ वेलोसिटी से तो फेंका होगा, तो ये मैक्सिमम हाइट कितनी गई और यहाँ से यहाँ तक इसका रेंज कितना कितना दूरी तक गया। फिर उसके बाद में ये फेंका तो कितने समय तक ऑब्जेक्ट हवा में रही, इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी। ये यही है प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति, कि कोई चीज़ को फेंकते। अरे नीरज चोपड़ा ने अभी टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत लिया, तो उन्होंने क्या फेंका, जैवलिन थ्रो, मतलब भाला फेंका। तो भाला कितना फेंका, तो 87.58 मीटर करके ऐसे कुछ फेंका था, इतना ही फेंका। तो ये इसमें पढ़ेंगे जब, तो इसमें क्या होता है, इसमें पता चलता है कि कब कैसे फेंकें कि कितना ये डिस्टेंस ज़्यादा हो जाए। यही तो डिस्टेंस ज़्यादा फेंकना था, हाइट पे तो फेंकना नहीं था, ज़्यादा दूरी पर फेंकना था, इसमें डिस्टेंस देखा जाता है। तो इसमें क्या हुआ कि इसका टी अगर निकाले, टी क्या होता है, टाइम, तो टाइम क्या होता है, उड्डयन काल, उड्डयन काल, उड्डयन काल होता है जो, ये क्या होता है, टी, ऐसे पूछता है, टी बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी। इसके बाद में और क्या होता है, ये u क्या है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, मतलब प्रारंभिक वेग,
और ये साइन थीटा है। मतलब एंगल कितने एंगल पर फेंका, यहाँ से फेंका जब, तो यहाँ पर ये थीटा एंगल पे तो फेंका होगा, कुछ तो एंगल होगा, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 50 डिग्री कुछ होगा, या 90 डिग्री पर भी ऐसे फेंक दे ऊपर, तो ये हवा में तो रहेगी ऑब्जेक्ट, तो कितने देर तक हवा में रही ये जानना है। तो साइन थीटा, तो इतनी चीजें समझ में आ गई। उसके बाद में ये साइन थीटा को मैं लिख दूं, ये क्या होता है कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, मतलब क्या होता है स्लोप की ढाल। इसको क्या बोल दें कि जितना कोण पर ऑब्जेक्ट फेंका गया, इसमें कुछ नहीं है, बस 3 फॉर्मूला है, बस 3 को याद कर लेना है। जो भी न्यूमेरिकल है, ये क्या है, जी क्या है, तो ये ग्रेविटेशन है। तो ये क्या होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ये भी त्वरण होता है, इसका वैल्यू लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मान के इसको सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद में इसका मैक्सिमम हाइट एच क्या होता है, जो मैक्सिमम हाइट होता है एच मैक्सिमम क्या होता है, मतलब मैक्सिमम कितने हाइट तक गया, तो इसको यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इसमें माप लेते हैं। अगर अब उसके बाद में क्या होता है रेंज, रेंज क्या होता है परास, ये क्या होता है, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी इतना होता है। अब इसको, इसमें क्या न्यूमेरिकल आता है, इसमें कुछ नहीं आता है, बस यही पूछ लेता है कि कोई किसी ऑब्जेक्ट को 5 मीटर प्रति सेकंड से फेंक दिया वेलोसिटी से, कितने डिग्री पर, मान के चलो कि 90 डिग्री पर फेंक दिया, 90 डिग्री पर फेंक दिया, तो इसमें ये पूछ लेगा कि ये बताओ कि इसमें टाइम पीरियड कितना होगा, उड़ियन काल बताओ, मैक्सिमम हाइट बताओ, रेंज बताओ। तो इसमें क्या करना है, 5 मीटर प्रति सेकंड है, तो यू अगर टाइम पीरियड पूछेगा उड़ियन काल, तो इसमें क्या करेंगे 2 गुणे 5 ऐसे करेंगे, और थीटा की जगह पर 90 डिग्री रख देंगे। तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो गुणे 1 और बट्टे में क्या है जी, तो जी का वैल्यू 10 ही रख लेते हैं, लगभग 9.8 होता है। तो अपने सुविधा के अनुसार जो ऑप्शन में अगर डेसिमल में होगा तो 9.8 रखेंगे, डेसिमल में नहीं होगा, अगर 10 से डिवाइड होने वाला होगा तो फिर 10 रख लेंगे। ये क्या होगा, ये कट जाएगा, तो इसका हो जाएगा 1, तो ये क्या होगा 1 सेकेंड होगा, 1 सेकेंड इसका आंसर फिर आ जाएगा। अगर इस यही दे दे क्वेश्चन और ये पूछ ले कि इसका मैक्सिमम हाइट बताओ, एच बताओ, तो इसमें कुछ नहीं करना है, फिर इसको मिटा देंगे, फिर यही दे के पूछ लेगा मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट के लिए क्या करना है, तो 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुणे 5, और क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 का स्क्वायर करने पर 1 ही आएगा, और फिर 10 और ये 2, तो इधर गुणे 2 ऐसे कर देंगे, तो ये 25 बट्टे में 20 ऐसे होगा, तो ये कितना होगा, ये आंसर होगा, इतना मीटर के करीब जाएगा जो भी होगा। और परास रेंज पूछ ले तो इस रेंज में क्या होगा कि यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो 2 थीटा क्या होगा, ये 90 है, तो 90 पर 2 कर दो तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो 180 को तो इसको छोड़ देते, फिर उसके बाद वाला दूसरा बता देते। जैसे मैक्सिमम रेंज के लिए 90 का साइन जो होता है, साइन ऐसे साइन जो होता है साइन थीटा, इसका मैक्सिमम वैल्यू -1 से +1 तक होता है, -1 से +1 तक होता है। इसका ग्राफ ऐसे तो जाता है, यहाँ से ऐसे करके ऐसे जाएगा, ऐसे ये 0 होता है, पाई होता है, ऐसे 2 पाई होगा, फिर ऐसे करके होता। तो मैक्सिमम वैल्यू इसका होगा 1। तो इसमें ये देखेंगे कि साइन का वैल्यू 1 कब होगा, तो 90 डिग्री पर, यहाँ 2 थीटा है,
तो थीटा का वैल्यू क्या रखेंगे कि ये मैक्सिमम हो जाए। तो मैक्सिमम साइन 2 थीटा को 1 बनाने के लिए मैक्सिमम वैल्यू इसका 1 होता है, तो 1 बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, तो थीटा का वैल्यू अगर 45 ले ले, 45 डिग्री थीटा का वैल्यू, तो क्या होगा 45 इंटू 2 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री पर क्या होगा साइन 1 दे देगा वैल्यू। तो यू स्क्वायर, तो 5 गुणे 5 तो कर देंगे, और यू जो साइन 2 थीटा है तो इसको क्या कर देंगे 90 पर 1, मतलब 45 इंटू 2 कर देंगे तो 90 डिग्री, तो साइन 90 का वैल्यू 1 और डिवाइडेड बाई 10, तो 2.5 मीटर इसका मैक्सिमम रेंज होगा। तो इसमें मैं ये लिख दे रहा हूँ कि ऐसे न्यूमेरिकल बनता है। एक एक मैंने एग्जाम्पल देकर बता दिया, बाकी जो एग्जाम में आएगा अपने से बना लेना है। अच्छा, इसमें मैं ये बता देता हूँ कि मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा का वैल्यू, थीटा कितना होना चाहिए, तो 45 डिग्री पर। कोई भी ऐसे जो नीरज चोपड़ा थे ऐसे करके यहाँ से ये भाला हुआ अगर, तो इसको 45 डिग्री के एंगल पर अगर फेंकेंगे ऐसे, तो ये क्या होगा मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब सबसे ज़्यादा दूरी पर। अगर ये इधर उधर हुआ तो फिर मैक्सिमम नहीं होगा। इतनी चीज़ें समझ में आ गई। फिर मैं इसको मिटा देता हूँ, प्रोजेक्टाइल मोशन इतना ही पढ़ना है। बाकी तो इसमें बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन बाकी जिन लोगों को आईआईटी करना होता है, बीटेक करना होता है, उन लोगों के लिए जनरल में तो यही सब पढ़ना, इतना ही, बाकी कुछ पढ़ना नहीं है, बाकी टाइम खराब होगा। फिर जिन लोगों को बीटेक करना होगा इससे बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है, लेकिन जी बीटेक के लिए तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, बीटेक के लिए मैं बता नहीं रहा हूँ कुछ भी। बाकी जिन लोगों को बीटेक करना वो अपना आगे पढ़ लें, इतना ही पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, इतना ही से नौकरी मिल जाएगा। नौकरी करना है तो इतना ही ज़रूरी है। फिर उसके बाद में क्या होता है, तो मोशन का इक्वेशन जो होता है वो आता है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन, गति का समीकरण। तो गति का समीकरण क्या है इसके बारे में मैं बता दूं, तो इसमें कुछ चीज़ें याद करनी होती है, जो चीज़ें याद हो जाए वो याद हो जाए, और जो चीज़ें याद ना हो तो उसको रट लिया जाता है। यही तरीका है, सब लोग रटते हैं, किसी तरह से नौकरी मिल जाए यही काफ़ी है, बाकी फालतू में तीरबाजी करने से कुछ होने वाला नहीं है। तो ये मैं बता दे रहा हूँ कि मोशन इक्वेशन क्या है। तो मोशन इक्वेशन इसमें 3 फार्मूला होता है, बस उसको याद कर लेना है। और बाकी जिन लोगों को ऐसा लगे कि ये फार्मूला कहाँ से आया, तो फिर उन लोगों का कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि वो सिलेबस में ही नहीं है, वो पूछेगा ही नहीं कभी। जो चीज़ एग्जाम में नहीं पूछेगा उसको पढ़ने से क्या फ़ायदा, उसको पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, टीचर बनना है तो उसको पढ़ना ज़रूरी है, नहीं तो उसको कोई ज़रूरी नहीं लाइफ में, बस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो पढ़ना फिर ज़रूरी है ना। तो बहुत इरोडो का आता है फिजिक्स, फिर उसको बनाओ तब पता चल जाए। 7 पूछते बीत जाएंगी, एक क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, और फिर फिजिक्स ही फिजिक्स रह जाएगा, ज़िंदगी में कुछ होने वाला है नहीं। नहीं तो HC वर्मा का फिजिक्स आता है, 12th के बच्चों को पढ़ाया जाता है। हाँ, इसमें क्या है कि 3 मतलब की फॉर्मूला उसको याद कर लेना नॉर्मली, उसी से क्वेश्चन पूछ लेता कभी कभी। हाँ, फिजिक्स का एग्ज़ाम तो हो नहीं रहा है कि बस फिजिक्स का एग्ज़ाम है, बस फिजिक्स का एग्ज़ाम देने जाना है। कोई भी एग्ज़ाम होगा तो उसमें फिजिक्स से मोशन से 1 क्वेश्चन पूछ लेगा, 2 पूछ लेगा, हद से ज़्यादा वो भी नहीं पूछेगा, पूछ लेगा तो इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ। तो इसमें क्या है, एक तो है फॉर्मूला V बराबर U प्लस AT, ये याद कर लेना है। दूसरा क्या है, तो दूसरा है कि V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS, और तीसरा क्या है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर।
ये डिस्टेंस है। ये कब है? ये क्षैतिज रेखा में जब होगा तब। हॉरिजेंटल के लिए है, ये हॉरिजेंटल के लिए है, मतलब क्षैतिज के लिए है, क्षैतिज रेंज के लिए है। ये v क्या है? तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि ये जो t है ये क्या है? टाइम, ये समय है। ये क्या है? तो ये त्वरण है, एक्सेलरेशन है। और ये t तो टाइम ही है। और ये क्या है? u क्या है? तो u है प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग है। और ये क्या है? तो ये है दूरी, जितना दूरी तय करेगा वो दूरी है। और v क्या है? कैपिटल V। ये जो v है ये क्या है? तो ये अंतिम वेग है। ये तीनों फॉर्मूला याद कर लेना। जब भी फिजिक्स में अगर कोई भी न्यूमेरिकल आए तो फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम में अगर संबंध पूछे तो ये फॉर्मूला लगा के, और इसमें अगर पूछ दे कि फाइनल वेलोसिटी इतना है, इनिशियल वेलोसिटी इतना है, इतना टाइम में उसका त्वरण क्या होगा, तो त्वरण के लिए ये निकाल लेना, बाकी तीन को पुट कर देना है उसके वैल्यू पे, एक्सेलरेशन निकल जाएगा। अगर ये तीनों दे दे पूछ ले कि अंतिम वेग क्या होगा तो ये निकाल लेना है। कितना आसान होता है। अगर फाइनल वेलोसिटी पूछ ले और इनिशियल वेलोसिटी दे दे और उसका डिस्टेंस दे दे और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दोनों में से कोई दे दे और एक्सेलरेशन दे दे, तो इन सब को पुट कर देना है, फाइनल वेलोसिटी निकाल लेना है। और ये स्क्वायर है तो इसको अगर v को हटाएंगे तो फिर इधर से ऐसे जाएगा रूट में, और फिर इसी तरह इसको बना लेना है। इतना है। और जब ये हॉरिजेंटल मतलब कि वर्टिकल होगा, क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर होगा, क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर, तो ऊर्ध्वाधर में क्या होगा? एक्सेलरेशन जो a है इसके जगह पर क्या होगा? इसके जगह पर g आ जाएगा। तो मैं दूसरा एक्सेलरेशन की जगह पर क्या होगा? जो एक्सेलरेशन ये है इसके जगह पर क्या हो जाएगा? g हो जाता है। तो मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, तो v बराबर क्या होगा? u माइनस g और t होगा। क्यों g माइनस में क्यों होगा? तो नीचे से जब ग्रेविटेशन में सब पढ़ना है, नीचे से कोई वस्तु को फेंकते हैं तो वस्तु तो जा रही है ऊपर, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे की तरफ लग रहा है, तो वो ग्रेविटेशनल बल के विरुद्ध कार्य हो रहा है, तो इसीलिए g माइनस में होता है। और v स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर माइनस 2gs। और s बराबर क्या होगा? तो ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, ऐसे तो होगा। ये जो ut है तो ये तो सेम ही रहेगा, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, ए की जगह पर g हो जाएगा। और g का वैल्यू 9.8 या 10, अपने मर्जी से जो सुविधा हो, जो आंसर मैच करे वो उसको रख के इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या होगा? ये ऊर्ध्वाधर अर्थात वर्टिकल के लिए होगा, वर्टिकल मोशन में आएगा, वर्टिकल मोशन में यूज होगा इसका। इतने बस यही पढ़ना है। इतनी चीजें समझ में आ गई तो पूरा मोशन खत्म। बस अब इस पे जो भी क्वेश्चन आएगा, अरे प्रारंभिक मान दे देगा और g का वैल्यू पता ही है, या नहीं दिया होगा तो 9.8 दे देगा और टाइम दे देगा, और वेलोसिटी जो पूछ लेगा फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, तो इसको निकालने में क्या है, इसको तो कोई बच्चा निकाल लेगा। फिर इसके बाद में अच्छा एक और चीज छूट रही है, उसको मैं बता दे रहा हूं कि वो क्या है। इसी में एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि nवें सेकंड में दूरी पूछ लेता है, nवें सेकंड मतलब n सेकंड में तय दूरी पूछ लेता है। जैसे पूछ लेगा कि 5वें सेकंड में तय दूरी कितना होगा, 10वें सेकंड में कितना होगा, मतलब प्रारंभिक वेग देगा
और ऐसे करके कुछ कुछ चीज़ें देगा, फिर उसमें पूछ लेगा कि पाँचवें सेकेंड इसका डिस्टेंस कितना होगा। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए है s इज इक्वल टू, इसके लिए क्या है, s इज इक्वल टू u और प्लस 2n-1 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे करके, और इनटू a। ये तो एक्सेलरेशन है, और ये इनिशियल वैल्यू, इनिशियल मतलब कि वेलोसिटी है, ये डिस्टेंस है, और ये क्या है, ये 9वें सेकेंड। बाकी सब चीज़ इसमें देगा, तो जो वैल्यू देगा उसको इसमें पुट कर लेना है, बाकी जो न्यूमेरिकल आएगा उसको सॉल्व कर लेना। अब एक एक न्यूमेरिकल बताएं तो आधा घंटा लग जाएगा, 35 मिनट लग जाएगा। फिर न्यूमेरिकल लिखे, फिर सॉल्व करे, फिर बहुत प्रॉब्लम होगा, उतना पूछता भी नहीं है। अब पूछेगा 5वें सेकंड, मतलब कि कोई पूछेगा कि 10 मीटर प्रति सेकंड के वेलोसिटी से किसी वस्तु को फेंका, और उसका 10वें सेकंड मतलब कि दूरी क्या होगा अगर उसका एक्सेलरेशन 20 हो। तो ऐसे क्या, इसमें क्या करना है, ऐसे 10 कर देना है, और फिर 2 गुणे 10 और -1 डिवाइडेड बाई 2 और इनटू एक्सेलरेशन 20 है तो 20, और इसको सॉल्व कर लेना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए तो मैथ का टीचर फिर बताएगा, ये फिजिक्स है तो फिजिक्स को फिजिक्स जैसा पढ़ते हैं, मैथ को मैथ जैसा पढ़ते हैं। बाकी ये कैलकुलेशन है, जितना आएगा आंसर वही आंसर होगा। बस इतना ही फिजिक्स में पढ़ना था, मोशन। इसके बाद में 2 चीज़ें और बच गई मोशन में, वो तीसरा लेक्चर में आएगा, तीसरे वीडियो में वो आ जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसमें क्या है, न्यूटन्स के गति का नियम और केपलर के गति का ग्रहीय नियम, ये 2 चीज़। फिर उसके बाद में मोशन ख़त्म, फिर उसके बाद में फोर्स, ग्रेविटेशन, ये सब जो भी टॉपिक स्टार्ट करना होगा तो वो टॉपिक स्टार्ट होगा। तो बस इतना ही। जो बच्चे वीडियो को देख रहे हैं वे प्लेलिस्ट में सीक्वेंस वाइज वीडियो को देखें, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। इतना ही। पर फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो दूसरा टॉपिक शुरू होगा, या तो बल चैप्टर शुरू करेंगे, फोर्स जिसको बोलते हैं, ग्रेविटेशन, बाकी चीज़ें अगले क्लास में। ठीक है, थैंक यू।